श्री गंगा स्तोत्र तथा महिमा। व्यास जी कहते हैं, भगवती गंगे वायु देवता ने स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में 3.5 करोड़ तीर्थ बतलाए हैं। वे सब तुम्हारे जल में विद्यमान हैं। गंगे, तुम श्री विष्णु का चरणोदक होने के कारण परम पवित्र हो। तीनों लोकों में गमन करने से तिरुपत गामिनी कहलाती हो। तुम्हारा जल धर्ममय है, इसलिए तुम धर्म द्रवी के नाम से विख्यात हो। जाह्नवी, मेरे पाप हर लो। भगवान श्री विष्णु के चरणों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम श्री विष्णु द्वारा सम्मानित तथा वैष्णवी हो। मुझे जन्म से लेकर मृत्यु तक के पापों से बचाओ। महादेवी भागीरथी, तुम श्रद्धा से शोभायमान रजकणों से तथा अमृतमय जल से मुझे पवित्र करो। इस भाव के 3 श्लोकों का उच्चारण करते हुए जो गंगा जी के जल में स्नान करता है, वह करोड़ जन्मों के पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। अब मैं गंगा जी के मूल मंत्र का वर्णन करूंगा, जिसे साक्षात श्री हरि ने बतलाया है। उसका एक बार भी जप करके मनुष्य पवित्र हो जाता तथा श्री विष्णु के श्री विग्रह में प्रतिष्ठित होता है। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो गंगाए वैश्यरूपिणे नारायणे नमो नमः। भगवान श्री नारायण से प्रकट हुई विश्व रूपिणी गंगा जी को बारंबार नमस्कार है। जो मनुष्य गंगा तीर की मिट्टी अपने मस्तक पर धारण करता है, वह गंगा में स्नान किए बिना ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा जी की लहरों से सटकर बहने वाली वायु यदि किसी के शरीर का स्पर्श करती है, तो वह घोर पाप से शुद्ध होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। मनुष्य की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में पड़ी रहती है, उतने ही 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। माता पिता, बंधु बांधव, अनाथ तथा गुरुजनों की हड्डी गंगा जी में गिराने से मनुष्य कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। जो मानव अपने पितरों की हड्डियों के टुकड़े बटोर कर उन्हें गंगा जी में डालने के लिए ले जाता है, वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। गंगा तीर पर बसे हुए गांव, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े तथा चर अचर सभी प्राणी धन्य हैं। विप्रवरों, जो गंगा जी से 1 कोस के भीतर प्राण त्याग करते हैं, वे मनुष्य देवता ही हैं। उससे बाहर के मनुष्य ही इस पृथ्वी पर मानव हैं। गंगा स्नान के लिए यात्रा करता हुआ यदि कोई मार्ग में ही मर जाता है, तो वह भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, जो लोग गंगा जी की यात्रा करने वाले मनुष्यों को वहां का मार्ग बता देते हैं, उन्हें भी परम पुण्य की प्राप्ति होती है और वे भी गंगा स्नान का फल पा लेते हैं। जो पाखंडियों के संसर्ग से विचार शक्ति खो बैठने के कारण गंगा जी की निंदा करते हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं तथा वहां से फिर कभी उनका उद्धार होना कठिन है। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक को प्राप्त होता है।
जो मनुष्य कभी गंगा जी में स्नान के लिए नहीं गए हैं वे अंधे और पंगु के समान हैं। उनका इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। जो गंगा जी के नाम का कीर्तन नहीं करते वे नराधम जड़ के समान हैं। जो लोग श्रद्धा के साथ गंगा जी के महात्म्य का पठन पाठन करते हैं वे धीर पुरुष स्वर्ग को जाते और पितरों तथा गुरुओं का उद्धार कर देते हैं। जो पुरुष गंगा जी की यात्रा करने वाले लोगों को राह खर्च के लिए अपनी शक्ति के अनुसार धन देता है उसे भी गंगा जी में स्नान करने का फल मिलता है। दूसरे के खर्च से जाने वाले को स्नान का जितना फल मिलता है उससे दूना फल खर्च देकर भेजने वाले को प्राप्त होता है। इच्छा से या अनिच्छा से किसी के भेजने से या दूसरे की सेवा के लिए भी जो परम पवित्र गंगा जी की यात्रा करता है वह देवताओं के लोक में जाता है।